सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है या मुख्यमंत्री पद ने नीतीश कुमार की शपथ ली है। एक और मीम्स इसके साथ ही चल रहा है। लोगों के हाथों की रेखा में राजयोग का रेखा होता है, लेकिन राजयोग के लकीरों में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। लंबे राजनीतिक सफर में नीतीश कुमार ने बार बार यह साबित किया है कि उन्हें खत में समझने की हर कोशिश बेअसर साबित होती है। हर बार वह चौंकाने वाले नतीजों के साथ सियासी राख से उठकर फिर चमकने लगते हैं। वह मंडल राजनीति से उभरने वाले नेताओं में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ज्यादातर समाजवादी धारा के नेताओं के उलट नीतीश कुमार ने शासन सुधार किया और विकास को प्राथमिकता दी। हालांकि विपक्षी दल उन्हें अवसरवाद का प्रतीक भी बताते रहे हैं। कई उतार चढ़ावों के बावजूद नीतीश कुमार की राजनीतिक चतुराई का बड़ा असर यह रहा कि आज तक बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। यह तब भी सच है जब हालिया विधानसभा चुनाव में उसने 89 सीटें हासिल की, जबकि जदयू 85 सीटों पर रही। उनके लगातार पाला बदलने के कारण उन्हें जरूर पलटूराम कहा गया, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के कारण सुशासन बाबू के तौर पर भी अपनी उन्होंने पहचान बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने सीट दर सीट बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया, बराबर सीटें जीती, जबकि उसने एक सीट कम लड़ी थी। यही वजह है कि केंद्र में भी बीजेपी को सरकार बचाने के लिए नीतीश के समर्थन की जरूरत है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कूद पड़े। लालू प्रसाद भी थे, रामविलास पासवान भी थे इस आंदोलन में, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर सबने साथ किया। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने दूर के खिलाड़ी साबित हुए। राजनीति में कई बार उन्हें असफलता का भी सामना करना पड़ा, फिर भी नीतीश कुमार ने अपनी सफलता का रिकॉर्ड कायम किया। 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक बने। 4 साल बाद बड़ा लोकसभा सीट जीतकर दिल्ली आ गए। इसी दरमियान लालू प्रसाद बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके थे। लालू प्रसाद से अलग होकर नीतीश कुमार ने समता पार्टी का निर्माण किया, ईंट दर ईंट अपनी राजनीतिक विस्तार किया। समता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया और संसद में उनके काम की व्यापक सराहना हुई। बाद में पार्टी का विलय जनता दल में हुआ और संबंध बीजेपी के साथ बरकरार रहे। 2005 के पहले चुनाव में एनडीए बहुमत से चूक गया था और विवादित हालात में विधानसभा को भंग करना पड़ा था, लेकिन दोबारा इसी साल चुनाव हुए थे अक्टूबर माह में, और इस चुनाव में जदयू बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली थी और लालू राबड़ी शासनकाल का अंत हो गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के पहले 5 साल सबसे सफल माने जाते हैं। कानून व्यवस्था में भारी सुधार, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में काफी तेजी से उछाल और सामाजिक न्याय को नया स्वरूप देने वाले अति पिछड़ा और महादलित को मंजूरी देने वाले नीतीश कुमार बने। साथ ही लड़कियों को साइकिल और यूनिफॉर्म देने जैसी योजनाओं ने नीतीश कुमार को बिहार में हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया। 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ उन्होंने 17 साल पुरानी भाजपा के साथ गठबंधन को तोड़ दिया एक झटके में। 2014 में करारी हार की जिम्मेदारी ली और फिर इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। लेकिन चंद महीनों में ही फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए।
2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव जीता, लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर आरोप लगे और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। 24 घंटे के भीतर फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2022 में उन्होंने बीजेपी पर जदयू तोड़ने का आरोप लगाया और आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। इसके बाद इंडिया गठबंधन की परिकल्पना के सूत्रधार नीतीश कुमार बने। ठीक अपने अंदाज में 2024 आते उन्होंने इंडिया ब्लॉक को छोड़कर फिर एनडीए का दामन थाम लिया। वहां उनका स्वागत फिर खुले हाथों से किया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।